अमृतमय सुन जिनकी मूर्ति ब्रह्म को धारती नील की जय। मूर्ति ब्रह्म को सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। कुछ शब्द प्रचलित हैं, भले सबको नहीं मालूम, कि अप्राप्त की जब प्राप्ति होती है, अप्राप्त की प्राप्ति, तो वो बिछुड़ता भी है। जो भी तुम्हें मिला वो बिछुड़ जाएगा, क्योंकि अप्राप्त है। पर सत्संग से अप्राप्त की प्राप्ति नहीं होती। भले आपका ध्यान जाए ना जाए, सत्संग में प्राप्त की प्राप्ति होती है। जो प्राप्त है पता नहीं है, इसलिए उसको कुछ करना भी नहीं है। सुनो और प्राप्त है का अनुभव कर लो, बस। अप्राप्त केवल सुनने से नहीं मिलेगा। जिन लोगों ने चित्रकूट सुना, तो सुनने से चित्रकूट नहीं मिला, चल के आना पड़ा। ये अप्राप्त था। झांसी वालों को भी, दिल्ली वालों को भी, कानपुर वालों को भी, बंगलौर वालों को भी अप्राप्त था। बांदा वालों को तो अप्राप्त था, तो प्राप्त हुआ, तो कर्म करना पड़ा। चाहे किसी तरह कर्म किया, चाहे कार में बैठे, ट्रेन में बैठे, लेकिन प्राप्त के लिए कर्म जरूरी नहीं है। अप्राप्त के लिए केवल ज्ञान नहीं, कर्म भी आवश्यक है। और प्राप्त के लिए कर्म नहीं, केवल ज्ञान आवश्यक है। तो अमृत चूंकि प्राप्त है, या परमात्मा सबको प्राप्त है, सब में रहता है पहले ही। पर सब कुछ सदा सबके पास नहीं रहता। कई को पद प्राप्त नहीं था, प्राप्त हुआ। एक अवस्था जवानी बुढ़ापा कुछ अप्राप्त है, वो प्राप्त हो जाएगी, लेकिन प्राप्त रहेगी नहीं। यदि रहने वाला प्राप्त करना है तो कर्म नहीं, कर्म से प्राप्त फिर अप्राप्त हो जाएगा, बिछुड़ जाएगा। पर जो प्राप्त है उसको कर्म नहीं, केवल सुनना। इसलिए श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। परमात्मा सुनने से मिल जाता है, एकाग्र से सुने। और रामायण तो हमें नहीं आती, पर सुनी सुनाई एक आध बात बीच में आ जाती है। जैसे एक गीता है जो अर्जुन ने सुनी, भगवान कृष्ण ने सुनाई। एक लक्ष्मण गीता भी है। राम भगवान ने सुनाई, लक्ष्मण ने सुनी। तो वहां भी कहा है कैसे सुनो। सुनहु तात मति मन चित लाई। मन बुद्धि को एकाग्र करके सुनो। केवल कान में आवाज गई, मन इधर उधर है, फिर नहीं बात बने। प्राप्त की प्राप्ति के लिए सावधानी जरूरी है। गीता में भी भगवान ने कह दिया कि वहां कौन प्राप्त करता है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्ति अमूढ़ा पद्मव्यंत। जो मूढ़ हैं, सजग नहीं, सावधान नहीं है, उन्हें नहीं मिलता।
सावधान लोगों को मिलता है। गच्छन्ति अमूढ़ा, मूढ़ा न गच्छन्ति, मूढ़ नहीं जाते वहाँ, अमूढ़। जैसे जो नींद में खो दिया देह कहीं पड़ा है और तुम स्वप्नों के देह में उलझे हो, उसको पाने के लिए क्या करना है? सिर्फ जगना। होश आ जाए तो प्राप्त की प्राप्ति हो गई। प्राप्त ही है, वो तुम ही हो, लेकिन तुम भूल गए हो, होश आ गया, मिल गया। ऐसे ही तुम कौन हो ये नहीं पता और तुम्हें उत्तर भी मिल गया कि हम आदमी हैं। एक देह को भूले नींद में और दूसरा देह मिल गया। वहाँ तो मिलता जुलता ही मिला है। जैसा देह जागने वाला है ऐसे ही जन्मने मरने वाला, और जिनसे उन्हें इसे खतरा है सांप से, तो उसे भी खतरा है, क्योंकि वो इसी संस्कार के अनुरूप स्वप्न हुआ। पर यहाँ उल्टा हो गया, तुम हो सच्चिदानंद और स्वप्न देखने लगे असत, अचित, दुख रूप। अचित माने जड़, अनित्य, अनित्य। तुम नित्य हो, अनित्य मिल गया, सदा न रहने वाला मिला। तुम हो पूर्ण व्यापक और सीमित मैं मिल गया। असल में यदि मेरे को कोई कहे स्वप्न क्या है, तो मैं कहूँगा अपना सीमित होना। सीमित, उसको दूसरे शब्दों में कहेंगे परिच्छिन्न। छिन्न, छिन्न शब्द का अर्थ सब जानते हैं, और छिन्न करने के लिए एक जो होती है उसका नाम छेनी है। छेनी तो सुना है जी। क्या करती है? काट देती है। तो जो छेनी करती है, छिन्न, काट देती है। तो हमको भी किसी ने काट दिया है, देश ने काट दिया है। क्यों? तुम देह हो तो देखो, तुम आगे नहीं हो, पीछे नहीं हो, दाएं नहीं हो, दाएं बाएं पीछे सब और ही कोई है, तुम नहीं हो। बगल में चाहे दीवार है, चाहे पेड़ है, चाहे आदमी है, चाहे जानवर है, चाहे कुत्ता, तुमसे अलग है कोई। तुम तो बहुत छोटे से एक, ठीक है। अब तुम इतने हो, इसलिए आगे पीछे कट गए, इसलिए छिन्न हो। छिन्न को, अब छिन्न एक तरफ से नहीं हो, परिशब्द है ये सब, उपसर्ग है। छिन्न माने कटा हुआ और परिच्छिन्न माने चारों तरफ से कटा हुआ, हर तरफ से, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, परिच्छिन्न। और इसीलिए परिक्रमा, वो भी चारों तरफ के लिए परिक्रमा। और भी होता है परिधि। तो आप सब तरफ से कट गए हो, इसलिए परिच्छिन्न। देश से ही नहीं कटे, इसलिए तीन बातें याद रखो जिसको हम ढूंढना है, वो देश से परिच्छिन्न ना हो। भले शुरुआत हम छिन्न से करते हैं, जैसे राम भगवान एक जगह, लेकिन एक जगह जो है वो सिर्फ वही नहीं है, वो तो उस रूप में हैं, लेकिन वो उतने नहीं है, नहीं तो राम हो ही नहीं सकते। तो जो देश से कटा ना हो और काल से, देश से भी कटे हो, काल से भी कटे हो। अब से 100 साल पहले जो आप अपने को आज समझ रहे हो, ये नहीं था।
ज़्यादा इसलिए कह देते हैं कि कई इसमें ज़्यादा वर्ष के होंगे, इसलिए 100 साल कहते हैं। और आगे भी कितना छोटे हो, यदि छोटा बच्चा भी आया ऐसा 100 साल बाद तो नहीं होगा। तो काल से भी कटे हो, समय से भी कटे हो, देश से भी कटे हो और रूप से भी कटे हो। तुम आदमी हो तो जानवर नहीं हो, पुरुष हो तो स्त्री नहीं हो, स्त्री हो तो पुरुष नहीं हो। पुरुष ने स्त्री को काट दिया और स्त्री को पुरुष ने काट दिया और मनुष्य को जानवर ने काट दिया। तुम जानवर नहीं हो। हम परमात्मा उसे कहते हैं जो सब कुछ हो, न देश से सीमित हो, सब जगह हो। और रामायण में ही है वो, जब वो रहने को जगह मांगी थी ना, तो तुम पूछो कि रहूं का। और मैं तुमसे पूछना मैं पूछत सकता हूँ, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। जहाँ न हो तहाँ देव कही, तुम्हें दिखाऊं ठाऊं। अब रामायण में इसकी चर्चा नहीं होती। भगवान क्या है? राम यद्यपि एक व्यक्ति की तरह दिखते हैं, पर राम उतने ही थोड़ा हैं। राम देह से भी अतिरिक्त कुछ है। देह भी है वो, लेकिन यदि केवल देह होते तो सब जगह नहीं होते, तो ये कहना ही न पड़ता जहाँ ना हो तहाँ देव कही। तो जहाँ ना हो तहाँ हम तुम्हें जगह बता दें, तो तुम तो पहले से सब जगह हो। तो देखो राम कौन है। और इसी प्रसंग में गुरु क्या है। यूँ तो सब शुरुआत जैसे राम एक व्यक्ति से होता है, पर उतने ही राम नहीं है। ऐसे शुरू में गुरु एक देह के नाते ही तुम बनाते हो, पर इतना ही गुरु नहीं है। फिर गुरु क्या है वो भी सुना दें और यहीं पूरा करते हैं। वेदांत वेद्यम अखिलम, वेदांत वेद्य अखिलम, संपूर्ण वेदांतों से ही जाना जाता है। वेदांत वेद्यम अखिलम सद सद विहीनम, सद सद विहीनम और परिच्छेद शून्यम, सर्वेन्द्रियातीत, सर्वेन्द्रियातीत मवेत दिव्यम, श्रीमद्गुरुम सत्तन अहम नमामि। मैं गुरु को नमस्कार करता हूँ। कौन? जो इंद्रियातीत है, आँखों से नहीं दिखता, कान से नहीं सुना जाता, नाक से सूंघा नहीं जाता, मन से मालूम नहीं पड़ता। रामायण से भी सुन, परमात्मा कौन है? गो गोचर जहाँ लग मन जाई सो सब माया। तो भगवान को तो आप मन ही से ढूंढ रहे हो। तो न गुरु मिलते हैं मन से और न भगवान मिलते हैं। जब मन नहीं होगा तो गुरु मिल जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे। इसलिए सत्संग करो। और जैसे नारियल, एक बार यहीं पर हम तब ऊपर ठहर लेते थे तो आनंद लेते रहते। यहाँ भी कभी कभी हरिद्वार में भी नारियल पकड़ाते हैं, बंदर को यूं यूं करता है। सेव तो काट कूट करके वो मुंह लगा के किसी तरह निकाल लेता है, पर नारियल रख देते हैं, फिर वो सफल नहीं होता। तो हम लोग कहते हैं कथा में जो शब्द है ना, ये नारियल है, जो शब्द को तोड़ नहीं सकता, मरोड़ नहीं सकता,
उसके अभिप्राय को निकाल नहीं सकता। वो कथा में नारियल सा पकड़े है, बस पकड़े रहे। इसलिए शब्द की गहराई को, शब्द के लक्ष्यार्थ को यहाँ तक तत्त्वमसि महावाक्य में भी कहा गया है, तत्त्वम् असि, वह तुम हो। तो वह देश अलग, काल अलग, और तुम्हारा देह उपाधि अलग, वो कैसे हो? तत्त्वमसि। तो इसके शब्द के नहीं, अभिप्राय, लक्ष्यार्थ, शब्दार्थ लक्ष्यार्थ। शब्दार्थ का तो ये हुआ वो तुम हो। अभी यहाँ कई लोग आते हैं तो हम कह देते हैं आप वो हो, लेकिन वो देश अलग, ये देश अलग, वो बेश अलग, ये बेश अलग। कई लोग पहले गृहस्थ थे, अब साधु हो गए, तब भी यही कहेंगे तू वही हो। तो वही का मतलब कपड़े वो नहीं हैं, शरीर की अवस्था वो नहीं है, पर तुम वही हो। ऐसे ही परमात्मा माया युक्त है, सृष्टि का रचयिता है, और तुम रचयिता नहीं हो। तो तुम्हारी उपाधि रची गई है, बनाई गई है, बनी है। उनकी उपाधि बनाई नहीं गई, वो शुरू से हैं, सबको बनाते हैं, इसलिए वो ईश्वर हैं, तुम जीव हो। और उपनिषद कहता है तत्त्वमसि, वह जो ईश्वर है वो तुम ही हो। तो कहते हैं इसका अर्थ कैसे निकले? तो कहते हैं वाच्य अर्थ को त्याग जरा, विज्ञान लक्ष्य में चित जोड़ो। शब्दार्थ नहीं, अभिप्राय, भावार्थ। शब्दार्थ में तो वो तुम हो ही नहीं सकते। शरीर की दृष्टि से भी एक दिन तुम छोटे थे तब का फोटो और अब का फोटो दिखावे और कोई कहे वो तुम ही हो। और एक हम कहानी भी कहा करते हैं। एक अमीर व्यक्ति था, नाच देखने का शौकीन था, तो छोटे में अपने ही बच्चे को लड़कियों के कपड़े पहनाकर नचाया करता, देखता रहा। अब उसके फोटो भी वीडियो बना ले। आजकल तो वीडियो लोग बना लेते हैं अपने बच्चों के। अभी जयपुर की बच्ची आई थी, कथा में वो राधा बनी, कृष्ण बनी, बड़ी सुंदर उनकी फ़ोटो ली गई। चलो इनको तो याद रहे, पर वो बच्चे जब बनते थे, बहुत बड़े हुए, वो बाद में एक दिन अब वो फ़ोटो देखा तो कहता है मैं इससे शादी करूँगा। अब वो मचल गया, मैं तो करूँगा तो इसी से करूँगा, अब कहाँ से लाओ? तो जब ये बताया गया कि ये तुम ही हो, तुम्हें पाना नहीं है, शादी भी क्या करोगे, तुम ही हो। तो ऐसे जिसको तुम पाना चाहते हो वो तुम ही हो, पर तुम्हें पता नहीं। और अपनी ही एक अवस्था सुषुप्ति, सुषुप्ति की निश्चिंतता, कामना रहितता। कई बार कितनी कोशिश करो, पर नींद जितना अभय, गहरी नींद जितना अभय, गहरी नींद जितना निष्काम, कोई इच्छा ही नहीं थी कि मैं मरूं नहीं, कि जीऊं नहीं, कि भगवान मिल जाए। सोया हुआ पुरुष
ये भी नहीं चाहता मुझे भगवान मिल जाए, मुझे मुक्ति मिल जाए, कुछ नहीं चाहता। यदि पूर्ण अचाह अवस्था है बिना किसी साधना के, तो हर मनुष्य को मिली हुई है वो गहरी नींद। उसी को हम निश्चिंतता को होश में पाना चाहते। पर जितनी देर न देह का पता था, न मरने की कल्पना थी, न मन इंद्रियां थे, न कोई पाने की इच्छा थी, अर्थात ये मन आदि ना होना, मन ही तो नींद में गया था। ये केवल मन चला गया, समस्या हल। और हम तो मन की किए जा रहे हैं। मन की करते रहोगे तो मन और बड़ा हो जाएगा और खाने की आदत पड़ती जाएगी। इसलिए बुझे कि काम अगिन तुलसी को, विषय वासना गीते। मन पछताई है, अवसर बीते, समय निकल जाएगा मन की करते करते, मौत आ जाएगी मन की करते करते, और मन की कर भी ना पाए, अधूरे ही मर गए। इसलिए मन की मृत्यु। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की। तो वैसे भी समाप्त ही करना था, तो क्या करना है? मन रहित होना। मन की करना नहीं है, मन नहीं, मन की मौत। मन के कारण जो खोया है वो अमन में पा लिया जाएगा। मन से नहीं पाया जाएगा। जब मन न रहेगा तो प्राप्त की प्राप्ति हो जाएगी। मन से अप्राप्त की प्राप्ति होती है, अमन में प्राप्त की प्राप्ति होती है। इसलिए मन रखना नहीं, मन खत्म करना है। मन की तरंगे मार लो, बस हो गया भजन। और थोड़ी बहुत और आदतें बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। और हैं दोष तेरी दृष्टि में, तेरी समझ में, पर औरों में दिखते। ठीक है, तो औरों में दिखते हैं तेरे में, तो क्या करो? अपने देखो। और एक बात कह के, यही उपाधि की जो कही, तो कोई कहेगा सोहम अहम ब्रह्मास्मि, वो भी है। स्वामी राम ने कहा मैं न बंदा था। बंदा माने जीव, खुदा माने ईश्वर। उर्दू में, हिंदी में जीव ईश्वर। तो स्वामी राम कहते हैं मैं न बंदा था न खुदा था। मैं खुदा भी नहीं हूँ, क्योंकि खुदा भी माया उपाधि है। अजीव अंतःकरण उपाधि। अंतःकरण नहीं तो जीव क्या है? केवल अंतःकरण के कारण ही जीव वो दुख है, बंधन है। तो मैं न बंदा था न खुदा था, मुझे मालूम न था। न मैं जीव न मैं ईश्वर, दोनों इल्लत से जुदा था, मुझे मालूम न था। वजह मालूम हुई तुझसे न मिलने की सनम। ऐ सनम, तुझसे नहीं मिल पाया क्यों? वजह मालूम हुई तुझसे न मिलने की सनम, खुद ही पर्दा बना था, मुझे मालूम न था। ये मैं ही पर्दा है, मैं गया, ये जाने क्या
तुर गई माई आई तो ये मैं गया, इसलिए मैनू मार। पंजाबी में मैनू मार मुकावे जेड़ा, साफ करे इस दिल दा बेड़ा, कर दे दिलों गरूर अखियां खोल जरा, रब नहीं बसदा दूर अखियां खोल जरा। वो तू ही है। अब बाकी चर्चा फिर करेंगे। ओम शांति शांति। रास्ते में सूखे प्रणाम।